नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ महतारी की महान सपूत गणेश कुंजाम, उनके शहादत को छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश याद रखेगा। चीन के सीमा में भारत की तरफ से हमारे जाबाज सैनिक अपने ही मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ के शहीद हुए। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर अब सियासत भी धीरे धीरे तेज होती जा रही है। एक तरफ चीन का विरोध, चीन के सामानों का विरोध, दूसरी तरफ कुछ लोग इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। क्या यह भी सियासत की एक खेल हो जाएगी? राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी? जिस हिसाब से कांकेर का लाल 1993 में जन्मे गिधौली गांव में गणेश कुंजाम 2011 में भारतीय सैन्य में शामिल हुए थे। बोरिंग का काम करते थे। कांकेर वो जिला, गिधौली वो गांव जहां पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा विकसित इलाका नहीं है। ऐसे में वहां से निकल के भारतीय सेना में शामिल होना अपने आप में वीरता की बात है। और वहीं पे एक महीना पहले भारत चीन के सीमा पर तैनाती हुई थी और परसों खबर आया जो घटना हुआ था, जो झड़प हुई थी चीन में, जो देश के 20 बड़े लड़ाकू और साहसी हमारे सैनिक जो शहादत मिले, उनको लेकर खबर आई। दुखद खबर थी। उसमें छत्तीसगढ़ का भी एक लाल था। किसी भी क्षण उनकी पार्थिव शरीर रायपुर पहुंच सकती है और फिर उनके गांव कांकेर में, कांकेर जिला में ले लिया जाएगा। आज इसी विषय पर हमारा चर्चा भी रहेगा। चीन, शहादत और सियासत। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता है कांग्रेस के, श्रीचंद सुंदरानी, प्रवक्ता है बीजेपी के और रायपुर के पूर्व विधायक भी है। साथ ही हमारे साथ रवि भोई, वरिष्ठ पत्रकार है। 3 एक साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही हम आपको बारी बारी में ये भी जानकारी देते रहेंगे पार्थिव शरीर कब पहुंचेगी, हमारे वीर सपूत की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वो वीर जवान, वीर सपूत की, उनका शहादत का लेकर उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर होगा, वो उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। हम चर्चा में चलेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। धनंजय ठाकुर है, श्रीचंद सुंदरानी है, रवि भोई हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा श्रीचंद सुंदरानी से। सुंदरानी जी, कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़ महतारी की वीर सपूत देश के सीमा में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं वो छत्तीसगढ़ के वीर सपूत को जिन्होंने चाइना के बॉर्डर पर अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के लिए। छत्तीसगढ़ के सीने को गौरव से ऊंचा किया है। ऐसे जवान के ऊपर हम निश्चित रूप से उनके नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं उनको। छत्तीसगढ़ का गौरव ऊंचा किया और उन सभी सेना के जवानों को जिनकी शहादत हुई है, उन सबको मैं नमन करता हूं। और निश्चित रूप से यह राजनीतिक विषय नहीं है। मैं आऊंगा उस बात पर भी मैं आऊंगा। धनंजय सिंह ठाकुर, क्या कहेंगे? कांग्रेस का क्या कहना पूरी शहादत को लेकर, हमारे जवानों की वीरता को लेकर और विशेषकर छत्तीसगढ़ महतारी की वो वीर जवान गणेश कुंजाम को लेकर? होता जी, चाइना बॉर्डर पे भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है, भारत माँ के लाल, और उसमें छत्तीसगढ़ महतारी के लाल माटी पुत्र गणेश कुंजाम भी की शहादत भारत माता की रक्षा करते हुई है। बहुत ही दुखद और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिवारों के इस दुख के घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र की भी शहादत भारत माता की सेवा करते हुई है। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और जिस प्रकार से घटना हुई है,
उस घटना से मेरा सीना तो चीर गया है, दुख से लहूलुहान हो चुका हूं मैं, मुझे पीड़ा हो रही है, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। किस प्रकार से वहां घटना हुई है, मुझे इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से वहां घटना हुई है, बहुत दुखी मन से मैं बात कर रहा हूं और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा तो सीना छलनी हो गया, छलनी। मैं शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि भारतीय सैनिकों की शहादत के लिए दोषी चीन को कड़ा और बड़ा जवाब देना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। भोई साहब, क्या लगता है आपको कि यहां पे जो बात कह रहे हैं धनंजय जी कि हम लोग चीन को कड़ा जवाब देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ये बात अक्सर कही जाती थी चीन की, अगर चीन को दंड देना है तो उसके सामान लेना बंद कर दे। आपको लग रहा है यह संभव है? भोई साहब, मैं सीधे सवालों पे आ रहा हूं।